अग्निवीर योजना के विरोध में युवाओं के समर्थन में कटिहार में राजद का प्रदर्शन। प्रधानमंत्री के पुतला फूंक कर जताया विरोध। सेना भर्ती में अग्निवीर योजना का विरोध को लेकर प्रदेश भर में हिंसक प्रदर्शन के बीच अब राजद भी इस योजना के विरोध में सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में राजद ने सही चौक पर युवा अध्यक्ष राजेश कुमार यादव के नेतृत्व में प्रधानमंत्री के पुतला दहन कर इस पर विरोध जताया। इस विरोध प्रदर्शन में माले विधायक महबूब आलम, पूर्व राज्य शिक्षा मंत्री डॉक्टर राम प्रकाश महतो, प्रदेश महासचिव समरेंद्र कुणाल सहित बड़ी संख्या में राजद के नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। मनीष कुमार, कोसी स्टार न्यूज, कटिहार। हाँ, आज युवा राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया है। जिस तरह से देश की केंद्र की सरकार जो है, मोदी सरकार, जिस तरह से सेना भर्ती में ठेके पर 4 साल के लिए युवाओं को बहाल करने जा रही है, इसके विरोध में पूरे देश में युवा उग्र है। युवा के भावनाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है। उसी के तहत हम लोग आज शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से आक्रोश प्रदर्शन कर रहे हैं और केंद्र की सरकार को ये बताना चाहते हैं कि देश का युवा किसी का गुलाम नहीं है। वो अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ने के लिए आर पार की लड़ाई लड़ने को आतुर है। और अभी आप देख रहे हैं पूरे देश में आग के तरह ये मुद्दा फैल चुका है। और जिस तरह से बिहार में हमारे बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी हमेशा से युवा बेरोजगार की बात करते आए हैं। युवाओं को रोजगार अस्थायी तौर पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 20-22 के उम्र के बाद वो बेरोजगार होकर अपने घर में आके बैठ जाए। हमारी मांग है कि सरकार देश के सैनिक का जो क्राइटेरिया है उसके साथ छेड़छाड़ न करे। ये देश के हित में नहीं। धन्यवाद। लात पात अग्निपात, हिंदुस्तान के नौजवान को नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अडानी, अंबानी हिंदुस्तान को नौजवानों को अग्निपथ पर चलने को मजबूर कर दिया। ये जो अग्निवीर कह के भावनात्मक शब्दों का प्रयोग किया है, ये हिंदुस्तान के नौजवान को गुमराह करने का काम है। आप जो ये 4 साल का टर्म ऑफ कंडीशन रखे हैं और ये संविदा पर बहाली सेना करते, सेना के अस्मिता के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको इतना ही जब उत्सुकता थी कि नौजवानों को हम कुछ करें और रोजगार दें, तो एनसीसी कैडर है ना आपके हिंदुस्तान में, उनको आप इतना ये सुविधा दे देते, रेगुलर बहाली को यथावत रहने देते और नियमित बहाली करते, हिंदुस्तान को आप मजबूत करने का काम करते। लेकिन नहीं, आज जो ये स्थिति है, रातों रात नियम कानून हिंदुस्तान में बदल रहा है। कभी जीएसटी लाते हैं, नोटबंदी लाते हैं, 3 कृषि कानून का मामला हो, जम्मू कश्मीर को बांटने का मामला हो, 370 का मामला हो, और सब में फायदा गिना रहे हैं उनके भाजपा के लोग। फायदा और फायदा देखिए, महंगाई चरम पर। $1 की कीमत 80 रुपया पहुंच गया। डीजल पेट्रोल के दाम चरम पर है। हर चीज महंगा हो गया। सेविंग नहीं हो रहा है। किसी के पास बीमा का, जीवन रक्षा प्रणाली का सबसे बड़ा चीज है, बीमा का प्रीमियम तक लोग जमा नहीं कर पा रहा है। ये हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया, हिंदू मुसलमान करके, हिंदुस्तान पाकिस्तान करके, मंदिर मस्जिद करके। हम लोग यही मांग कर रहे हैं। सीधा जनता एक सड़क पर आ गई है, नौजवान हिंदुस्तान के लोग सड़क पर आ गए। एक गुजारिश है हिंदुस्तान के नौजवानों से कि ये हिंसक आंदोलन नहीं करे और भाजपा के नेताओं के घर को जो निशाना बना रहे हैं, भाजपा के कार्यालय को जो निशाना बना रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल अपील करती है, ऐसा हिंदुस्तान मत बनने दीजिए। गुस्सा को रखिए अंदर में और लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में जो लोकतांत्रिक तरीका है उसको सत्ता से हटाने का काम कीजिए। ये मोदी का जो जलवा है वो खत्म हो चुका है। हिंदुस्तान के नौजवान सड़क पर आ चुके हैं। आज युवा राजद का प्रदेश व्यापी कार्यक्रम है।
अब सेना के जवानों को ठगा जा रहा है। इसी विरोध में बिहार का भविष्य नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के अपील पर पूरे प्रदेश में प्रदेश व्यापी युवा राजद के नेतृत्व में तिरंगा का सम्मान बचाने के लिए आज ये पुतला दहन किया गया है। मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पूरा समय कम है, वर्षा हो रही है, किसी भी कीमत पर मोदी का ये जैसे किसान के कानून को वापस लेना पड़ा, अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर की बहाली जो छलावा है, ठगा जा रहा है, ये जुमलेबाजी है, इसको भी वापस लेना पड़ेगा। आज सैनिक भर्ती में भी ठेका प्रथा की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये देश की सुरक्षा के साथ साजिश है और ये खतरा है। अग्निपथ अग्निवीर का भावनात्मक नारा दे करके हिंदुस्तान की जनता को गुमराह करना का एहसास हो गया है। सेना का निजीकरण नहीं करने दिया जाएगा। राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा में डालने की साजिश कामयाब नहीं होगी, जो आज देख रहे हैं आप। तो इसलिए अग्निपथ पर बिहार के नौजवान कर ही राख करेगी और निश्चित रूप से आने वाला दिन में हमारा भारत की हिफाजत होगी। और नौजवानों का जो भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, इसके बारे में जानकारी नौजवानों को हो चुकी है। इस भयानक वर्षा में भी हमारे राजद और गठबंधन की ताकतों ने मिलकर नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया है। ये कुछ चंद लोगों का सवाल नहीं है, आने वाला रेल को जाम कर देंगे, लेकिन इस तरह से राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खतरा हम नहीं बोल सकते हैं। हम इस तरह से ठेका प्रथा सैनिक बहाली में भी देने की इजाजत नहीं सकते। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपको बताता हूँ कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने यह आह्वान किया है कि बिहार और देश के किसी भी युवाओं के साथ उनके अधिकारों को छल किया जाएगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आने वाले समय में अग्निपथ के द्वारा जिस तरह भारत के युवाओं के भविष्य को, उसके मुस्तकबिल को बर्बाद करने में ये सरकार लगी है, मैं साफ कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में बिहार के हर एक जिला और पूरे देश का हर एक जिला के वहाँ के जो युवा होंगे, जिस युवाओं को ये वादा किया गया था कि हर साल हम 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, वो युवा सड़कों पे होगा। 2024 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जितनी भी ताकत लगानी है लगा ले, ये सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। और आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को कहना चाहते हैं कि जिन हाथों में शक्ति भरी है राज तिलक देने की, उन हाथों में ताकत है सर उतार लेने की। ये बात आप याद रखें। बिहार क्रांति की ओर चल पड़ा है, बिहार का युवा क्रांति की ओर चल पड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद।